हमेशा अपनी जिंदगी से सावधान रहो, सचेत रहो, सतर्क रहो। जितना ही सावधान रहोगे, जितना ही सतर्क रहोगे, उतना ही आनंद आएगा। रिकॉर्ड ना बनाओ तो बोले गोविंद भगवान की। होता क्या है बंधु, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन उग्रसेन महान प्रतापी मथुरा के राजा और वो धर्मवान, विद्या निधान, प्रजा को पुत्र के समान समझते थे। पंडित मनीष विद्वान तथा सज्जनों का आदर भी करते थे। लेकिन वाह समय वाह बंधु, समय है ना बड़ा विचित्र है। समय की जो गति है ना बहुत तेज है। समय की गति को रावण भी नहीं स्पर्श कर सका। रावण चाहता था कि समय से कुछ बातें कर ले, लेकिन नहीं मिला अवसर उसे। पीछा तो किया उसने, पर उसे उसके गति तक वो पहुंच नहीं पाया। हम सभी चाहते हैं सूर्य भगवान से मिलने, क्यों ऐसा नहीं चाहते? चाहते हैं, पर हम सभी लोग आकाश में पहुंच ही नहीं पाएंगे। संपाति देखिए, जटायु देखिए, सूर्य तक पहुंचते पहुंचते जल गए। लेकिन उनकी पत्नी पतिव्रता थी। पतिव्रता का लक्षण जानते हैं कैसा होना चाहिए? पतिव्रता उसे कहते हैं जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का ध्यान न हो। पतिव्रता, उसका नाम पवन रेखा था। सुंदर थी, सुशील थी, गुणवती थी, लक्ष्मी थी, सतवंती थी। लेकिन एक दिन की बात है बंधु, अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल गई बाग में। घूमते घूमते बगीचे में पहुंची। हर गुल है न्यारा, फूल प्यारा, जो निसार है, जो निसार है, फसलें बहार है, गुल पहरेदार है। बगीचों में जो पहुंचती है पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ। सहेलियां घूमते घूमते, जब सभी हम कहीं घूमने जाते हैं तो जहां जिसका मन लगता है ना वो वहां चला जाता है। किसी का मन इधर लगा, वो यहाँ रुक गए। किसी का मन वहां लगा, वहां चले गए। किसी का मन वहां लगा, वहां चले गए। ये मन बड़ा विचित्र होता है। हम अपना मन जहां जहां ले जाएंगे ये वहां वहां जाएगा। इसकी गति बहुत तीव्र है। इसलिए कहते हैं शरीर जहां जहां जाएगा मन वहां वहां जाएगा। जैसे हम यहाँ अमेरिका का अवलोकन करें तो क्या कर सकते हैं? अमेरिका देखेंगे, क्या सोचे? बहुत बड़ा होगा, ऊंचा होगा, या लंबा चौड़ा होगा, या नीचे होगा, क्या मान लें? कुछ नहीं भैया, क्योंकि हमारा शरीर नहीं गिरा। हमसे पूछे आप सऊदी हमें नहीं पता है कैसा हुआ है, पर है जो गए हैं। श्री राधे राधे, जो गए हैं वो जानते हैं कैसा है, कैसा विदेश है ना। ठीक उसी प्रकार इसलिए शरीर को वहां वहां ले जाओ जहां से आपका कल्याण हो। आपने देखा आरती होती है, पूजा होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, परमात्मा का स्मरण होता है।
इच्छाएं आपकी, बोले गोविंद भगवान की। विचार आपका, मन चाहे जीने में लगा दो अथवा सोने में और अथवा खोने में। ये तुम्हारी इच्छा। यहां कथा चल रही है, तुम्हारी इच्छा हो कथा सुनो। कहीं आस पास आपके यहां नाच भी होता होगा, इच्छा वो देखो। चुनाव तो आपको ही करना है, हमें जाना कहाँ है, हमको करना क्या है, हमको चलना कहाँ। ये शरीर सोने से भी कीमती है। देखते हैं बंधु, ये शरीर सोने से भी बढ़कर मिला, फिर भी इसकी अमूल्य हमारी नजर में कोई कीमत नहीं। तपाना है इसको, तप करो, यज्ञ करो, साधन करो। कहते हैं, आइए ध्यान दीजिए। पाकि कंचन ऐसा तन किया हरि भजन। सोने जैसा तन मिलने के बाद अगर हरि का भजन नहीं किया, व्यर्थ जीना। पाकि कंचन ऐसा तन ना किया हरि भजन, मुक्ति जीवन गंवाने से क्या पाए। सुनिएगा, देखो सामने के थाली वो दीपक सजा। बढ़िया सोने की थाली, दीपक सजाया गया। देखो सोने के थाली में दीपक सजा, लोग पूजा वो करते जगह बेजा। तब रात आता है, जन्म आता है, सावन का महीना आता है, गणेश उत्सव होता है। महाराष्ट्र में चले जाइए, जगह जगह गणेश महोत्सव हो रहा है। गणपति बप्पा हो रहा, अगले वर्ष जल्दी आ। लेकिन होता क्या, देखो सोने के थाली में दीपक सजा, लोग पूजा वो करते जगह बेजा। लेकिन क्या है, मन कहीं पर लगा तन कहीं पर, मन कहीं पर लगा तन कहीं पर कर, मुक्ति घंटी बजाने से हवा मुक्ति घंटी। पूजा करते हैं, आरती करते हैं, नित्य करते हैं, डेली करते हैं। तो अगरबत्ती जलाएंगे, परमात्मा के सामने खड़े हो जाएंगे, आरती बोलेंगे। परमात्मा को ही मूर्ख बनाते हैं। अगरबत्ती जला खड़े हो गए,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। मुझे अगरबत्ती दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। परमात्मा क्या दे कुछ है सीता अगरबत्ती लो। वो जैसे पढ़ाते हैं परमात्मा कहता है पीछे हटो यार, हाथ चला दो, हाथ फोड़ दो, पढ़ते चले जा रहे। तेरा तुझको अर्पण, अगरबत्ती दिया, अगरबत्ती लो ना। परमात्मा का पीछे हटो भैया, कहाँ का जला के खा कर दो। ये भाव, ये सोच है, ये विचार है। आपका मन नहीं लग रहा है ना, किसने कहा है पूजा करो मत करो, कोई जरूरत नहीं पूजा करने की, जब मन लगे तब करना। कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आप भोजन करने के बाद पूजा नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है जानते हैं, भोजन करने के बाद शरीर वजन हो जाता है, और वजन होने का मतलब आराम मिल रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परमात्मा होने दीजिए, हमको थोड़ा आराम करने दीजिए। आलस आ जाएगी, निद्रा आ जाएगी, अतः हम सभी लोग भोजन से पहले पूजन करते हैं। इसलिए हमें पूजन करना चाहिए। और ध्यान दीजिए अगली चौपाई में, लाख गया गंगा अयोध्या को, लाख गया गंगा अयोध्या को, दान पंडों को दीना लाख गया गंगा काशी अयोध्या को, दान पंडों को दीना बुद्धि, दीन दुखियों को कुछ भी लुटाया नहीं, दीन दुखियों को कुछ भी लुटाया नहीं, मुक्त संपत्ति लुटाने से में अपना संपत्ति लुटा दो, क्या उसका मतलब है? आंधी तेज चल रही है, आटा उड़ा रहे हो, क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं मिलने वाला। आप दान कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। न वो लोक में है न परलोक में। किसी ने कहा कि हमारा 3 रुपए ले जाओ, एक अब्बर, एक तब्बर और एक न यहाँ न वहां, तीनों खर्च के चले आओ। वो व्यक्ति गया, अभी के लिए उसने पान ले लिया, तब के लिए मंदिर में दान कर दिया, और ना जो इधर हो ना उधर हो, डांस हो रहा था उसने दे दिया। जब आग के राजा से बोला, महाराज ये तीनों सामान ले लो। क्या लेकर गए? कहा महाराज ये पान तुरंत खाइए अभी का। कहा और दूसरा? कहा महाराज मंदिर बन रहा था, वहां हमने दान कर दिया, वो जब आप जाएंगे ना मिलेगा आपको, खाते में जुड़ गया। कहा अच्छा, और एक वो? कहा वो हमने दे दिया, एक नाचती थी वैश्य, उसको दे दिया, वो आपका ना इधर है ना उधर है, सीताराम, बस हमने थोड़ा नया सुख ले लिया। कहा श्री राधे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोली राधे राधे, श्री राधे राधे। मुख खोल दीजिए भैया, थोड़ा होंठ हिल जाए, प्रेम से थोड़ा बोलिए आप सभी लोग, राधे राधे जब बुकाए
राधे राधे जब चले आएंगे मुरारी, राधे राधे जब चले आएंगे मुरारी, राधे राधे जब चले आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी चले आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी चले आएंगे मुरारी, राधे 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 जब चले आएंगे मुरारी। एक मिनट भैया, इसमें कितने लोगों को भगवान ने हाथ दिया? थोड़ा हाथ ऊपर उठा लीजिए। हाथ दिया है? प्रेम से ताली बजाइए ना, धीरे से ऐसे हाथ उठाइए, आराम से प्रेम से उठाइए। जरा दोनों हाथ उठाओ और प्रेम से ताली बजाओ, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। क्या है बंदी? पवन रेखा अपने सहेलियों के साथ घूमती फिरती है, कोई ये फूल तोड़ता है, कोई पेड़ों के पास जाता है, कोई तालाबों के किनारे जाता है। पवन रेखा अकेली हो गई। आंधी आती है, आप लोगों ने देखा होगा।